नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 44, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इसमें हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है, कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्लेज को हिंदी में कहते हैं गिरवी रखना, और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज किया जाता है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है इसका गोल्ड लोन। जब भी कोई पर्सन लोन लेने आता है और वो अपनी प्रॉपर्टी देता है, यानी कि कोई गोल्ड लोन लेने आता है तो अपना सोना लेके आता है या जो भी उनके ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड, वो गिरवी रखता है और बैंक से लोन लेता है या किसी और पर्सन से लोन लेता है, तो वो हैंड ओवर कर देता है सोना अपना, और नॉर्मली बैंक उसको अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद उसको लोन दे देते हैं और सब कुछ सही चलता रहता है। जब वो लोन पूरा हो जाता है उस केस में वो अपना जो प्रॉपर्टी है, जो उन्हें जो सोना है, वो वापस ले लेते हैं और अकाउंट साइकिल पूरी हो जाती है। बट इन केस अगर डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें जो बैंक है उसके पास ये राइट होता है, जो डेब्ट क्रेडिटर है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो गुड्स हैं जो प्लेज्ड हो रखी हैं उनको सेल करके अपना पैसा वसूल कर सके। तो प्लेज किस केस में होता है? एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है, साथ ही इसमें पोजीशन का ट्रांसफ़र होता है। पोजीशन जो है वो क्रेडिटर के पास रहता है। जैसा कि हमने हाइपोथिकेशन में देखा था, हाइपोथिकेशन में जो पोजीशन रहता था वो जो लोन ले रहा है उसी के पास रहता था। जैसे व्हीकल लोन के हमने केस में देखा था, कार लोन वगैरह, तो व्हीकल का पोजीशन जो था वो जो लोन ले रहा है उसी के पास रहेगा, बोरोवर के पास रहता था। लेकिन प्लेज के केस में ऐसा नहीं होता। प्लेज के केस में पोजीशन जो है वो क्रेडिटर के पास रहता है। और प्लेज एक तरह का बेलमेंट ही है, क्योंकि बेलमेंट में हमने देखा था कि जो पोजीशन है वो क्रेडिटर के पास चला जाता था। तो प्लेज जो है वो एक तरह का बेलमेंट है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स होता है एज अ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट? या तो कोई डेप्ट लिया हो या फिर कोई प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस है, तो उसको हम प्लेज कहते हैं। अब इसमें जो बेलर होता है, यानी कि जिसकी गुड्स रखी जा रही है, यानी कि जो बोरोवर है, अब चाहे हम उसको बोरोवर कहें या फिर पॉनर भी कह सकते हैं। प्लेज के केस में पॉनर कहते हैं। जो बेलर है अपनी गुड्स जो दे रहा है उसी को हम पॉनर कहते हैं। और बेली यानी कि बैंक जो रख रहा है गुड्स को अपने पास अपने पोजीशन में, वो पॉनी हो गया। अब प्लेज के केस में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू एन आइडेंटिफाइड गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द प्लेजी एज अ सिक्योरिटी। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसके रिलेशन में? जो आइडेंटिफाइड गुड्स हैं जो कि डिलीवर की गई हैं, किसको? प्लेजी को, एज अ सिक्योरिटी। तो उनके रिलेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड गुड्स इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए, यानी कि फिजिकल पोजेशन जो है वो होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा फिजिकल पोजेशन जो है वो प्लेजी के पास होना चाहिए। कोई सिंबॉलिक पोजेशन नहीं चलेगा। जैसे कई केसेस में सिंबॉलिक पोजेशन रहता है, बट वैसा नहीं है, एक्चुअल पोजेशन रहेगा। जैसे हमने जो बेलमेंट के केस में देखा था, बेलमेंट उसमें भी है। जैसे कि अगर बैंक अपना ताला लगा देता है, गोडाउन उसका ही है, यानी कि वो बोरोवर का ही है, गोडाउन है में गुड्स रखी हुई हैं, उसमें बैंक जाके अपना ताला लगा देता है, तो वो भी गुड्स जो हैं वो बेल्ड हो जाती हैं उसके बैंक के फेवर में। बट इसके केस में, प्लेज के केस में जो है गुड्स जो है वो फिजिकल पोजीशन जो है, ट्रू पोजीशन, एक्चुअल डिलीवरी जो गुड्स हो जाती है। और वो जैसे कि गोल्ड लोन के केस में गोल्ड जो है एक्चुअली में बैंक के अंदर रखा जाएगा। अब नेचर ऑफ प्लेज क्या होती है? इफ़ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेप्ट इन रेस्पेक्ट
ऑफ विच द गुड्स वर प्लेज्ड। तो अगर पॉनर जो है यानी कि जो प्लेजर है, जिसने प्लेजर कहें हम उसको, पॉनर कहें या बोरोवर कहें, वो सब एक ही हैं। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है जो उसने लोन लिया है, तो अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में जो पॉनी है या प्लेजी है may bring a suit against the pawners and retain the goods pledged as a security, or he may sell the goods pledged after giving notice of sale to the pawner। तो उस केस में अगर डिफ़ॉल्ट होता है लोन में, तो जो प्लेजी है या पॉनी है जो, उसके पास ये राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है पॉनर के अगेंस्ट में, जो बोरोवर है उसके अगेंस्ट में, या फिर एक नोटिस देने के बाद में उस प्रॉपर्टी को, गुड्स को, सिक्योरिटी को सेल भी कर सकता है। इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेप्ट, द पॉनर इज स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस। अब मान लीजिए जो गुड्स जो हैं, जो प्लेज की गई हैं, जो बोरोवर ने अपना सोना दिया है बैंक को, अगर उसकी मान लीजिए सोने के भाव कम हो जाते हैं किसी वजह से, और जब गुड्स सेल करेगा बैंक, सोना बेच देगा, तो उसके अगर प्राइस जो हैं, जो पैसा आएगा वो अगर कम होता है लोन से भी, जितना ओवर ड्यू लोन अमाउंट है उससे भी अगर वो पैसे अगर कम रह जाते हैं, तो जितने कम रह जाएंगे उतने के लिए पॉनर स्टिल लायबल है। ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि मैंने तो इस गुड्स के अगेंस्ट लोन लिया था, तो वो गुड्स जो है बैंक ने ले ली, तो उसके अलावा और मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर 1 लाख का लोन है और सोना जो गिरवी रखा गया है वो बेचने के बाद 80,000 ही आते हैं, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो फर्दर 20,000 बोरोवर से या पॉनर से ले। लेकिन दूसरा केस, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 1 लाख का लोन है और जो सोना गिरवी रखा हुआ है वो जब सेल किया जाता है तो वो 1.5 लाख का बिक जाता है या 1,20,000 का बिक जाता है, यानी कि जो उसके ड्यूज़ थे 1 लाख रुपए, उनसे ज़्यादा का अगर वो बिक जाता है, तो जितना अमाउंट एक्सेस में आएगा, जो लोन एडजस्ट होने के बाद जो अमाउंट बचेगा, वो प्लेजी को यानी कि बैंक को वो अमाउंट रिटर्न करना होगा, पॉनर को या बोरोवर कह सकते हैं, उसको रिटर्न करना होगा। It is important to note that in all contract of bailment, the bailee, while he is in possession of the goods, step into shoes of the owner of the purpose for the legal remedy। तो ये नोट करना कि जो भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि प्लेज भी एक बेलमेंट ही है, तो जो भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जिसके पास पोजेशन होता है, यानी कि जो प्लेजी है, हमारे केस में जो प्लेज की बात कर रहे हैं तो प्लेजी है या बैंक हो सकता है, क्रेडिटर जो है उसके पास ये राइट होता है। अगर उसके पास से मान लीजिए कोई सामान चोरी हो जाता है या कोई कुछ नुकसान हो जाता है, कहीं वो गायब हो जाता है, तो उस केस में उसके पास राइट है, वो एक तरह से ओनर ही हुआ लीगल केस में, और वो अपने बिहाफ पे कोई सूट फाइल कर सकता है, एफआईआर कर सकता है, अगर कोई थेफ्ट वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है। और पॉनी के पास ये राइट है, या पॉनी यानी कि जो प्लेजी है, हमारे केस में बैंक है, उसके पास ये राइट है कि वो जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो गुड्स हैं, जो जैसे हमने गोल्ड लोन में देखा कि वो सोना है, उसको वो अपने पास तब तक रिटेन कर सकता है जब तक कि उसका जो डेप्ट है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो पूरा फुलफ़िल ना हो जाए। और उसके अलावा अगर उसके कोई एक्सपेंस भी हुए हैं, नेसेसरी एक्सपेंस अगर कोई हुए हैं उसको प्रिजर्व करने में, तो वो भी जब तक पूरे वसूल ना हो जाएं तब तक जो है पॉनी अपने पास उन गुड्स को रिटेन कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज साथियों यही था, इसमें इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।